नमस्कार। कोरोना बीमारी के फिर से हर जगह फैलने की आशंका है। लोगों के नज़रिए से ये घटना बहुत भयावह है। पिछले एपिसोड में हमने कोरोना को लेकर कोई बचाव उपाय संभव है या नहीं, इस पर चर्चा की थी। हमने अपने अनुभवों के आधार पर इसके बचाव के उपाय देखे। आज के एपिसोड में अगर हम कोरोना को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हुआ उस पर नज़र डालें तो यह कहना पड़ेगा कि कोरोना के मामले में मेडिकल क्षेत्र विफल रहा है। इस मामले में क्या गलत हुआ और क्या किया जा रहा है, ये भी पता लगाने की ज़रूरत है। आज दुनिया में जो मेडिकल साइंस स्थापित है उसने अपने तर्क के आधार पर कोरोना का इलाज करने की कोशिश की। इस कोशिश में आहार यह भी एक विषय था। भारतीय दर्शन पर आधारित आयुर्वेद विज्ञान की राय इस पर बिल्कुल अलग या भिन्न है और यहाँ पर वह निश्चित रूप से जहाँ विफल हो रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि इस पर एक बार फिर से विचार करना जरूरी है। उसी संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना इस समय की नई बीमारी है, इसलिए इसका इलाज पता नहीं। इसी हिसाब से तर्क के आधार पर इलाज किया गया और इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा था आहार। इसके पीछे विचार यह था कि शरीर को अधिक ताकत मिले, क्योंकि दवा नहीं थी और इसी विचार से पौष्टिक आहार, यहाँ तक कि मांसाहार भोजन, बादाम, काजू आदि खाने की सलाह दी गई। लोगों ने इसका पालन किया। इसका कितना उपयोग हुआ या नहीं, इस पर विचार करना जरूरी है। आहार के बारे में आयुर्वेदिक विज्ञान के विचार बहुत भिन्न और अलग है। और अगर हम अपने दादा दादी की पीढ़ी के लोगों से पूछें, अगर किसी को बुखार होता था या बीमार पड़ जाता था तो उपचार की यह सामान्य विधि, जैसे कि पूर्ण आराम, गर्म कपड़े, गर्म पानी या भोजन बंद करना, यह सब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद था। उस समय हमें एक बात के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब ऐसा पौष्टिक भोजन दिया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह पचता है या नहीं। अगर हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं तो सभी बीमारियां मुख्य रूप से अपचन के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ती है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब हम सोचते हैं कि अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं तो क्या हो सकता है। इसका जवाब है, हम जानते हैं कि कई लोग छाछ पर महीने या 2 महीने तक जीवित रह सकते हैं। वे दूध पर जीवित रह सकते हैं। गुजरात और राजस्थान में जैन, यहाँ तक कि बच्चे भी अक्सर 1 महीने तक उपवास करते हैं। वे केवल पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते। उसके कारण पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। कई लोग कई तरह के उपवास करते हैं। अगर हम इन सब के बारे में सोचें तो हमें एहसास होगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि उन्हें खाने के कारण कोई संकट हो या उनकी मृत्यु हो जाए। आज भी अस्पताल में बेहोशी की हालत में लोगों को सिर्फ सलाइन पर ही जीना पड़ता है। अगर उन्हें कोई दिनों तक खाना नहीं दिया जाए तो भी उनकी मौत नहीं होती। इसलिए विचार कि अगर हम सही समय तक कुछ नहीं खाए तो हमें कुछ नहीं नुकसान कर सकता। अपने मन से निकाल देना चाहिए कि हमें कुछ नुकसान हो। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य के लिए उपवास को कई स्थानों पर महत्वपूर्ण बताया है। आयुर्वेद के अनुसार कम खाने या न खाने की प्रक्रिया को लंघन कहते हैं। लंघन बहुत महत्वपूर्ण है
और इसलिए शरीर में क्या होता है इसकी चर्चा करना भी जरूरी है। हमारे शरीर में जो अग्नि है, आयुर्वेद ने बताया है कि जब वो अग्नि पूरी तरह नष्ट हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए कम खाना, अग्नि का मतलब है शरीर में धीमी अग्नि, और अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो वो अग्नि शरीर में अवांछित चीज़ों को पचाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके जरिए शरीर की शुद्धि हो जाती है। अग्नि इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है और इसलिए अग्नि न सिर्फ शरीर में अवांछित चीज़ों को नष्ट करता है बल्कि बैक्टीरिया और वायरस है उन्हें भी नष्ट करता है। इसलिए आयुर्वेद ने साफ तौर पर कहा है कि लंघन सबसे अच्छा है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह अवधारणा कि अग्नि कम होने पर भोजन करने से रोग ठीक हो जाता है मूलतः गलत है और इसलिए भारतीय दर्शन में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम खाना चाहिए और कम बोलना चाहिए, जो कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबकी अग्नि अलग अलग होती है, इसलिए सबके लिए भोजन की मात्रा भी अलग अलग होती है। भोजन गुरु है या पचने में आसान है, इस पर उसकी मात्रा निर्भर होती है। बीमारी होने पर अग्नि बढ़ाने वाली चिकित्सा की जाती है। उपवास भगवान के नाम पर किया जाता है, यह लंघन का एक अंग है। इसके अनेक कारणों में से एक कारण स्वास्थ्य से अवश्य जुड़ा होता है। यदि हम इस बारे में थोड़ी जानकारी ले कि जिनके अग्नि अच्छी है उन्हें कितने उपवास करने चाहिए और उसके कम होने की संभावना कम है, तो हम देखेंगे कि जिनकी अग्नि अच्छी है वे वर्ष में एक बार उपवास करने पर भी ठीक रहेंगे। यदि ऐसा है तो उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जो वर्ष में एक बार आती है, यदि उन्हें वर्ष में 2 बार उपवास करने का मन हो तो उन्हें आषाढ़ी और कार्तिकी दोनों उपवास करना चाहिए। जो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए महीने में एक बार उपवास करना चाहते हैं उन्हें चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और जिन्हें महीने में 2 बार उपवास करना आवश्यकता महसूस होती है प्रत्येक आने वाली एकादशी पर उपवास करना चाहिए। यदि उन्हें 8 दिनों में एक बार उपवास करने का मन हो तो उन्हें भगवान के नाम पर जो उन्हें उचित लगे वो उपवास करना चाहिए। ये सभी बातें दर्शन और अध्यात्म और स्वास्थ्य को मिलाकर व्यवस्थित की गई है। ये सभी के लिए अपने बारे में सोचकर या चिकित्सकीय सलाह के करना संभव है। भविष्य में आने वाली कोरोना महामारी से बचने के लिए इसका प्रयोग करना आसान है और इसके लिए जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, निवारक उपाय के रूप में हमें नहाने से पहले पूरे शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर यह महामारी हर जगह फैलने लगे तो हमें अपने भोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए और अगर ऐसा कोई रोग हो जाए तो आहार रोककर आयुर्वेद की सलाह के अनुसार दवा लेनी चाहिए। अनुभव हमें बताता है कि यह रोग जिसे हम भयानक समझते हैं वह एक साधारण सर्दी और खांसी का रोग है। हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और अपने आप को और अपने परिवार को आसन्न भय से बचाना चाहिए। मैं आपके ध्यान में यह महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहूँगा कि यह केवल मेरा तर्क नहीं है, यह आयुर्वेदिक विज्ञान पर आधारित है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।